हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट मेंटर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग। तमिलनाडु इज अ ओपन स्टेट एंड देयर आर मेनी कॉलेजेस देयर एंड द कॉलेजेस हैव मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा एंड माइनॉरिटी कोटा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन हैं, कितने ईयर का फ़ी लगता है और टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कितना डिपॉजिट लगता है और कॉलेजेस का कट ऑफ कितना गया था, कौन कौन से कॉलेज के लिए बाहर वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेने के लिए आप neetmentor.co.in पे विजिट करके हमारे पैकेजेस चेक कर सकते हैं। एक स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल है जहाँ पे बहुत ही सस्ते में काउंसलिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स, जैसे क्या ज़रूरत पड़ती है आपको, पिछले 3 साल का क्लोजिंग रैंक, सीट मैट्रिक्स जब आती है तो उसका पार्टिकुलर सीट में कितना फीस स्ट्रक्चर है, सारे को देखकर, क्योंकि जब सीट मैट्रिक्स आती है तो बस सीट दिखता है। जैसे डीम्ड की सीट मैट्रिक्स आई या तो स्टेट लेवल की सीट मैट्रिक्स आई तो आपको उसमें बस सीट दिखता है, कितने सीट हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर, अदर डिटेल्स, कट ऑफ पिछले साल का नहीं दिखता है, इसलिए आप कंपेरिजन नहीं कर पाते हैं। तो सारा चीज़ यहाँ पे एनालिसिस करके मिलेगा। अलॉटमेंट पिछले साल जो हुई है, इस साल जो हो रहे हैं, तो कंपेयर कर पाएंगे कि पार्टिकुलर कैंडिडेट कहाँ कहाँ अलॉटमेंट कराया है, कहाँ छोड़ रहा है, कितना कंपटीशन है। काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, कॉलेज का डिटेल्स, चॉइस फिलिंग भी, अदर पैकेजेज मिलता है और रूल्स रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स ऑल थिंग्स। बट द कॉल सपोर्ट एंड क्वेरी सपोर्ट इज़ नॉट देयर। फॉर कंप्लीट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपके 3 पैकेजेज हैं, उसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके तमिलनाडु स्टेट में 2 काउंसलिंग होती है, एक तमिलनाडु के प्राइवेट के मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा के लिए, दूसरी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट गवर्नमेंट सीट इन द प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, तो एक ओपन स्टेट है जिसमें बाहर के कैंडिडेट्स मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा भी होता है जिसमें कई तरह के माइनॉरिटी हो जाते हैं, जैसे तेलुगु माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मलयालम माइनॉरिटी वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं, यहाँ पे 5 साल की फ़ी लगती है, यहाँ पे तमिलनाडु में और पौंडीचेरी में भी। ओके, और रूरल सर्विस बॉन्ड 5 साल का है। ओके, अदरवाइज पेनल्टी 5 साल की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं। यहाँ पे एक दुनिया का इंडिया का सबसे टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसको सीएमसी वेलोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर के नाम से जानते हैं, इसकी कट ऑफ जो ऑल इंडिया की कट ऑफ होती है वो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसके कट ऑफ से भी हाई रहता है। ठीक है, तो इसमें एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन के लिए सीट रिजर्व रहती है, लेकिन ऑल इंडिया मेरिट कोटा लेवल पे भी जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से आते हैं, तमिलनाडु स्टेट का काउंसलिंग करके सीएमसी वेलोर में अगर स्कोर अच्छा है तो एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फॉर्म पहले ही आ जाती है, लेकिन काउंसलिंग तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है। सारे प्रोसेस इसमें ऑनलाइन रहेंगे और इसमें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 1 लाख का डिपॉजिट है और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 का, या गवर्नमेंट कोटा इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 30,000 का राउंड 2 से डिपॉजिट आपको जमा करना होता है। कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे भी लंबी है। ठीक है, तमिलनाडु उन सब स्टेट में से आता है जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट में नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस एंड नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी हाई हैं, प्राइवेट के भी गवर्नमेंट के भी। तो तमिलनाडु भी एक मेजर स्टेट है जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी 24 हैं। एक एक करके देखते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी का है। तो सीएमसी वेलोर में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा एक सीट की टाइप है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू नहीं होती है, डोंट गेट मिस्टेकन है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू नहीं होती, ऑल इंडिया कोटा सीट रहती है इस कॉलेज में और उसकी काउंसलिंग तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है, जिसकी पिछले बार कट ऑफ गई थी 681, जहाँ पे 652 तक कट ऑफ गया था गवर्नमेंट कॉलेज का ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी बोर्ड बॉडी के थ्रू। 681 यहाँ पे काउंसलिंग कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा का सीट का। फिर फी गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर ही है, 53,000। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे टॉप मेडिकल कॉलेज आता है पीएसजी, जो कि कोयम्बटूर में है, काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है। इसकी मैनेजमेंट कोटा की फ़ी है 13.5 लाख।
इसकी भी कट ऑफ देखेंगे तो अराउंड 600 के आसपास है, 597। ओके, तो समझ सकते हैं कितना अच्छा मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद KMCH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोयम्बटूर, इसकी भी कट ऑफ 587 गई थी। फीस सबका 13.5 ही दिखेगा आपको। ओके, एक्सेप्ट फ्यू इंस्टीट्यूट लाइक श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल त्रिची एंड श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, जिसकी 16.2 है। एक और कॉलेज है धनलक्ष्मी श्रीनिवासन, इसकी भी फी 16.2 है। एंड कन्याकुमारी मेडिकल मिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कन्याकुमारी, इसकी भी फी 16.2 है। तो टोटल 4 कॉलेजेस जिसकी फ़ी 16.2 है, अदरवाइज 13.5 है। कट ऑफ यहाँ पर रैंक के अनुसार से नहीं दिया हूँ, लेकिन स्कोर के अनुसार से है। एक सेपरेट बनाकर वीडियो बना करके मैं रैंक के अनुसार से भी कट ऑफ आपको दे दूँगा। वेलामल मेडिकल कॉलेज मदुरई में, ये भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। 579 इसका कट ऑफ गया था पिछले बार। आदि पराशक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका कट ऑफ गया था 564। टैगोर मेडिकल कॉलेज चेन्नई 562। सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज, इसकी कट ऑफ गई थी 547। नंदा मेडिकल कॉलेज एरोड में है, इसकी कट ऑफ गई थी 542। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज त्रिवलूर, इसकी कट ऑफ गई थी 537। PSP मेडिकल कॉलेज 535। करपग्गा विनायका मेडिकल कॉलेज, इसकी कट ऑफ बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन ये जो कट ऑफ होगी यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए नहीं, ये माइनॉरिटी कोटा के लिए होगी। त्रिची SRM त्रिची की कट ऑफ गई 455। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन का कट ऑफ गया था 548। उसके बाद करपग्गम फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस कोयम्बटूर, एक तेलुगु माइनॉरिटी कॉलेज है, और इसमें तेलुगु माइनॉरिटी का कॉलेज कट ऑफ गया था 369। श्री मुत्तु कुमरन मेडिकल कॉलेज, इसकी कट ऑफ गई थी 361। और उसके बाद अरुणाई मेडिकल कॉलेज, जो भी तेलुगु माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, 323। अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज सेलम 546। जो तेलुगु माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें जो कट ऑफ है वो तेलुगु माइनॉरिटी कैंडिडेट का कट ऑफ है, नॉर्मल कैंडिडेट का नहीं। श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज त्रिची 524। श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज चेन्नई 518। धनलक्ष्मी श्रीनिवासन 519। पनिमलर मेडिकल कॉलेज चेन्नई 513। माधा मेडिकल कॉलेज जो कि कृष्ण माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है 462। और श्री मूकाम्बिका मेडिकल कॉलेज कन्याकुमारी, मलयालम माइनॉरिटी कोटा में 150 तक ही इसकी चली गई थी। तो माइनॉरिटी कोटा का कट ऑफ कंसीडर नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उनके लिए लोकल कैंडिडेट्स, और वो अगर मलयालम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तभी वो उनके लिए वो कट ऑफ हो जाएगा उतना। कन्याकुमारी मेडिकल मिशन रिसर्च सेंटर कन्याकुमारी, इसकी 498 गई थी। तो यहाँ पे भी कट ऑफ काफ़ी नीचे नहीं जाती है। इस बार के अनुसार से अगर 350 के आसपास स्कोर है तो आपको मैनेजमेंट कोटा में 13.5 लाख वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे। तमिलनाडु में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लैंग्वेज का काफ़ी इशू आता है। जो तमिलनाडु के बाहर से हैं जिनको तमिल लैंग्वेज नहीं आती है। उसके बाद फूड का इशू है, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे रहते हैं, पहली बार निकलते हैं, उनको काफ़ी फेस करना होता है। तो आप इस चीज़ों को अगर फेस करने के लिए रेडी हैं तो इस ऑप्शन को बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस में हिडन चार्ज भी लगेगा, तो उसका आप ध्यान रखें। तमिलनाडु के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और कोई अगर डाउट हो तो नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल अगर नहीं लगता है तो बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज करें या तो व्हाट्सएप कॉल लगा दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।